गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेसन 3 में नेक्स्ट पार्ट की। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे, कल हमने रासायनिक जो सूत्र थे उनको लिखना सीखा था। रासायनिक सूत्र लिखे थे हमने, उनके नियम पढ़े थे। इसके अलावा रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, चाहे वो एक परमाणु के आयन हो वाले यौगिक हो, चाहे वो बहुपरमाणु आयन वाले यौगिक हो। आज हम आगे इसमें बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो आप ये बताना कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो है, ये इस पदार्थ में यानी उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग का योग होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैं बात करूं, H2O एक यौगिक लिया है, तो इसमें क्या क्या संघटक है। संघटक परमाणु एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, H2O यौगिक बना है। तो इसमें परमाणु क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो परमाणु है, इनके जो परमाणु द्रव्यमान है, इन परमाणु द्रव्यमान का जो योग है, टोटल जो योग है, इसका भी परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमानों का जो योग है वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए कि हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि H2O जो है, जिसे हम जल कहेंगे, इसके सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा न्यूमेरिकल टाइप में, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसका आणविक द्रव्यमान आप ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, तो हमने परमाणु द्रव्यमान याद कर रखे हैं, लगभग दुगने होते हैं परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के। और परमाणु द्रव्यमान की एक सारणी भी है, वो आपको याद करनी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि H2O में दो परमाणु हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन जो परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। कितना होता है, 1 म्यू। इसको म्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यू। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कितना है। तो ऑक्सीजन जो होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान हमें याद करने हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका 16 म्यू होता है। कितना होता है, 16 म्यू। अब क्या करना है अपने को, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, देखिएगा, H2O का परमाणु द्रव्यमान H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, अणु 2 है। यहाँ पे परमाणु कितने हैं, 2 हैं, देखिएगा। और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 1 ही है। हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसका द्रव्यमान कितना, 1 से प्लस करेंगे। अब ऑक्सीजन का जोड़ेंगे। ऑक्सीजन जो है इसका कितना है, 16 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो 1 को गुणा कर देंगे कितने से, 16 से। तो ये कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 और 2 18, यानी 18 म्यू। ये क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान आ गया किसका, हाइड्रोजन H2O का, जल का। देखिए एक और जो उदाहरण है उससे समझते हैं। हम HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसमें कितने परमाणु हैं, 3 है। एक तो हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हम पहले क्या देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान।
अभी देखा हमने कितना होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, 1 होता है, 1 म्यू। अब नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 14 होता है। कितना होता है, 14 म्यू। और जो ऑक्सीजन है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 16 म्यू। अब देखिएगा HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 1 है, 1 है तो 1 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है तो 1 से गुणा कर दिया। प्लस नाइट्रोजन कितनी है, 1 है, गुणा करेंगे। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 14 है, इससे गुणा कर देंगे। प्लस अब ऑक्सीजन है, कितनी है, 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 16 है, इसको 16 से गुणा कर देंगे। आसान है। ये जो मान आएगा ये आ जाएगा 63 म्यू। तो ये क्या है, ये हो जाएगा HNO3 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी आणविक द्रव्यमान की भांति एक और द्रव्यमान होता है जिसे हम बोलते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, सेम आणविक द्रव्यमान की तरह होता है। किसकी तरह होता है, आणविक द्रव्यमान की तरह। आणविक द्रव्यमान की तरह होता है, लेकिन सूत्र इकाई जो द्रव्यमान होता है इसमें और आणविक द्रव्यमान में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है ये हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का प्रयोग करेंगे जिसके जो संघटक हैं वो आयन हो। क्या हो, आयन हो। इसमें तो कुछ भी हो सकते हैं जो संघटक है वो। इसमें क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए। आयनिक यौगिक जो होंगे उनके अंदर अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहेंगे। जैसे कि देखिएगा NaCl एक आणविक द्रव्यमान आयनिक यौगिक है। इसमें Na जो है ये Na पॉजिटिव आयन है, इसमें क्लोरीन है वो भी क्लोरीन नेगेटिव आयन है। यानी कि मैं कहूँ कि ये टूटेगा कैसे, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है, यानी कि ये दोनों ही क्या है, आयन है। तो जिनके संघटक क्या हो, आयन हो, उनको हम क्या कहेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान का नाम या यूज लेंगे। बाकियों के लिए आणविक द्रव्यमान होगा और इनके लिए क्या होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान। निकालने की प्रोसेस सेम है वही। देखिएगा हम NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसमें सबसे पहले वही देखेंगे हम। क्या देखेंगे कि इसमें 2 परमाणु हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे पहले कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना होगा, होता है 23 म्यू। अब क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है 35.5 म्यू। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि सोडियम NaCl का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालेंगे तो सोडियम कितना है, 1 ही है तो 1 को गुणा कर देंगे किससे, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से। प्लस क्लोरीन कितना है, 1 ही है तो इसका जो गुणा करवा देंगे किससे, द्रव्यमान से, 35.5 से। तो ये जो मान आएगा ये आ जाएगा 58.5 म्यू। तो ये जो है कहलाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। एक और निकाल के देखते हैं। देखिएगा हम निकालते हैं CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब इसमें क्या है, एक कैल्शियम है, एक क्लोरीन है। एक कैल्शियम और एक क्लोरीन, यानी एक तो इसमें कैल्शियम है और एक इसमें क्लोरीन है। तो अब क्या होगा कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा, 40 म्यू। और इसके बाद में हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 35.5 म्यू, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा था कितना था परमाणु द्रव्यमान 35.5, यहाँ कितना हो जाएगा 35.5। अब क्या निकालेंगे, हमें CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों एक ही हैं, लेकिन Cl देखना 2 हैं। तो देखना इस प्रकार से निकलेगा
क्या होगा कि जो CaCl2 है इसका क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 40 से, इसका द्रव्यमान से, प्लस यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, इसको 2 है तो क्लोरीन 2 है ना नीचे, तो 2 से गुणा करेंगे 35.5 को, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 111 म्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि Cl यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यानी कि 70 इकाई द्रव्यमान जो है आणविक द्रव्यमान की भांति ही निकाला जाता है। लेकिन जो संगठक पदार्थ के होते हैं अगर वो आयन होते हैं तो उसे हम 70 इकाई द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, 70 इकाई द्रव्यमान की, जो आणविक द्रव्यमान की भांति ही कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं मोल संकल्पना की। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोल संकल्पना की। मोल संकल्पना क्या होती है, तो मोल संकल्पना जो है ये 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सबसे पहले मोल नाम दिया, मोल शब्द प्रस्तावित किया, जो कि एक लैटिन शब्द होता है, जो एक क्या होता है, लैटिन शब्द, और लैटिन शब्द मोल्स से बना होता है ये, और जो मोल्स होता है इसका अर्थ होता है ढेर, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का ढेर, उसे मोल्स कहते हैं। इस मोल्स के आधार पर विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने एक शब्द प्रस्तुत किया जिसे हमने क्या नाम दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, मोल नाम दिया। तो ये होते क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी परमाणु, अणु, आयन, कण के एक मोल, कोई कण है, परमाणु है, अणु है, इनके अंदर इनके जो एक मोल, उसमें मात्रा की वह संख्या, मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी कि हम किसी भी पदार्थ का अगर परमाणु द्रव्यमान देखें, जो कि किस में होगा, ग्राम में होगा, परमाणु द्रव्यमान अगर ग्राम में होगा तो जितना ग्राम में परमाणु द्रव्यमान होगा वो उसके एक मोल के बराबर होगा। यानी कि किसी पदार्थ में ग्राम के अंदर अगर परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे तो वो उसका एक मोल कहलाता है। एक मोल जो होता है उसके कणों की जो संख्या होती है, एक मोल जो होता है, इस मोल में जो कणों की संख्या होती है, ये कणों की संख्या निश्चित होती है। कणों की जो संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अवोगाद्रो संख्या सीधे प्रश्न पूछा जाता है, अवोगाद्रो संख्या लिखिए कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6.022 10⁻23 इंटू है बीच में, ये क्या कहलाती है? अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अवोगाद्रो संख्या जो होती है ये एक प्रायोगिक विधि के द्वारा ज्ञात की गई थी। एक प्रायोगिक विधि के द्वारा इसका मान ज्ञात किया गया था जो कि फिक्स होता है। यानी एक मोल में कणों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसे अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक के ऊपर इसका नाम दिया गया है। अब आपको कुछ हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सूत्रों का अध्ययन करेंगे तो सूत्र आप देखेंगे
कि अगर हमें मोल की संख्या निकालने को कहे, मोल की संख्या, तो मोल की संख्या को हम n से निरूपित करते हैं। अगर मोल की संख्या n निकालने को कहे तो हम स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से इसको निकालेंगे। स्मॉल m यहाँ पे क्या है, तो दिया गया द्रव्यमान होगा, जो आपको पर्सन में द्रव्यमान दिया है वो होगा स्मॉल m, और जो कैपिटल M होगा ये होगा मोलर द्रव्यमान, यानी उसकी ग्राम के अंदर मोलों की संख्या। जो परमाणु द्रव्यमान जो होगा ग्राम में, उसको हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। अगर आपसे यही मोलों की संख्या पूछें, परंतु इस बार क्या है, आपको कणों की संख्या दे दे और अवोगाद्रो संख्या दे दे, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ज्ञात करेंगे n अपॉन n0। n जो है यहाँ पे ये दिए गए कणों की संख्या होगी, अगर आपको कण दिए गए हों, कणों की संख्या दी गई हो, और अगर n0 यहाँ पे होता है अवोगाद्रो संख्या, यानी कि ये फिक्स मान है जो आप कितना लेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 लेंगे। यानी कि अगर आपको द्रव्यमान दिया गया है तो आप ये सूत्र लगाएंगे, अगर आपको कणों की संख्या दी हुई है तो आप ये सूत्र का यूज लेंगे। अभी देखिए हम निकाल के देखते हैं, कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, देखिएगा। जैसे कि पहला है कि मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करनी है, तो हमें दिया गया है 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान दिया है, ग्राम में दिया है, तो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। और हमें दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, यानी कि ये क्या हमें दे रखी है, संख्या का मतलब है यहाँ पे हमें कणों की संख्या दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी है, कणों की संख्या। तो हमें पता है अगर द्रव्यमान निकालना होगा तो हम निकालेंगे n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और अगर हमें कणों की संख्या दे रखी है तो हम निकालेंगे n बराबर n अपॉन n0। तो स्मॉल m यहाँ पे क्या है, दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 52, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52। अब यहाँ पे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान हीलियम का कितना होता है, 4, तो 4 होता है हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 होता है, याद रखना है। तो 4 को इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। अब अगर इसको देखिए दूसरा हल करते हैं कि हमें कणों की संख्या दे रखी है, यानी n बराबर n जो है कणों की संख्या दे रखी है 12.044 इंटू 10⁻23, और जो नीचे n0 है इसका मतलब हम क्या जानते हैं, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या फिक्स होती है, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23, या 10⁻23 कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 2। तो ये हमने क्या कर लिया, कणों की संख्या और हीलियम जो है इनमें जो ग्राम दे रखा है इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं, देखिएगा इसको, कि एक और क्वेश्चन है कि हमें द्रव्यमानों का परिकलन करना है, द्रव्यमानों का परिकलन करना है। पहला हमें दे रखा है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मोल दे रखे हैं, इस बार इसको ध्यान रखना, मोल दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं, पूछा नहीं है। दूसरा है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु, यानी ये तो द्रव्यमान के हिसाब से दे रखी है गैस N2, ये मोल परमाणु दे रखे हैं, यानी संख्या के हिसाब से दे रखा है N नाइट्रोजन को, यहाँ पे 2 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तीसरी बात है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या दे रखी है, नाइट्रोजन परमाणुओं क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन अणुओं की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या दे रखी है हमें। n और n2 में फर्क होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस,
तो इसको निकालते हैं। देखिएगा, द्रव्यमान ज्ञात करना है अपने को। द्रव्यमान का मतलब हो गया, हम सूत्र है m/m, तो हमें द्रव्यमान निकालना है। इसको हम यहीं रखेंगे, m को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/m। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर हमें नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में है। हमने देखा था नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, परमाणु द्रव्यमान हमने देखा था नाइट्रोजन का 14 होता है। तो यहाँ पे कितना है, N2 है, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे 14, वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये जो स्मॉल n है ये तो कितना है, 0.5 मोल दे रखे हैं, और ये कितना हो गया, 28 हो गया। तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14 ग्राम में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया, द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, 14 ग्राम होगा। दूसरी बात करें, हमें दे रखा है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु। इस बार क्या है, नाइट्रोजन परमाणु दे रखा है, n दे रखा है, तो n का द्रव्यमान कितना, 14। तो इसमें भी सूत्र यही लगेगा, m बराबर n इंटू कैपिटल M लगाएंगे। तो n कितना है देखना, 0.5 इंटू n जो है n दे रखा है 14, यानी 2 नहीं है, 2 से गुणा नहीं करेंगे, 14, यानी ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 7 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजी है। अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा दे रखा है हमें 3.011 इंटू 10⁻23 n परमाणुओं की संख्या। तो अब देखना यहाँ पे हम किस सूत्र से निकालेंगे, n बराबर n/n0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। n कितना दे रखा है, 3.011 इंटू 10⁻23, अपोन में क्या है, n0 आपको याद है कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मोल। इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें दिया हुआ है, अब ये हो गया 0.5 मोल आ गया। इसमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान क्या ज्ञात करेंगे, स्मॉल m, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू कैपिटल M। n आ गए कितने, 0.5 इंटू m इसने दे रखा था इतना, m इसका कितना होता है, m हमने ज्ञात किया था नाइट्रोजन का, n का m कितना था, 14। तो ये कितना हो जाएगा, वापस 7 ग्राम में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, पहले मोल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें मोल दिए हुए नहीं थे, इसलिए हमने पहले मोल ज्ञात किया। उस मोल को हमने मोल द्रव्यमान से गुणा करवाया, तो क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। अब देखिएगा, अब दे रखा आगे 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु दे रखा है। इस बार N2 दे रखा है, तो मोल द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। देखना, सबसे पहले हम n निकालेंगे, n/n0 बराबर में आ जाएगा, दिया हुआ द्रव्यमान के मोलों की संख्या कितनी है, कणों की संख्या कितनी है, इतनी है, और हमें पता है कि n0 कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। आप देखेंगे दोनों संख्या सेम है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या निकालना है, हमें स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m निकालना है तो n इंटू कैपिटल M। n कितना निकाला अभी हमने, 1 इंटू m कितना है इसका, 14 है। 14 तो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन 2 है, 2 है, तो 2 इंटू 14 कितना आ गया, 28। तो हम यहाँ पे करेंगे 28, और ये आ जाएगा 28 ग्राम। तो ये हमने क्या निकाला, इस प्रकार से मोलों की संख्या को ज्ञात करना सीखा। तीनों जो न्यूमेरिकल हमने 3 प्रकार के निकाले। एक तो हमने निकाला कि जो आणविक द्रव्यमान है, एक निकाला सूत्र इकाई द्रव्यमान, और एक निकाला मोलों की संख्या। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेसन है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।